दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक खत्म हो गई है। दरअसल ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन किया गया है। शेयरिंग पर बैठक के बाद कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक का बयान आया है। सकारात्मक माहौल में चर्चा की गई है। गुजरात और गोवा की सीटों पर भी चर्चा की जानकारी सामने आ रही है। बैठक में आम आदमी पार्टी से आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संदीप पाठक रहे। सलमान खुर्शीद, अशोक गहलोत भी बैठक में शामिल थे। तो इससे पहले इसी बुलेटिन में हम बात कर रहे थे कि ये अहम बैठक जारी है दिल्ली में, और अब अपडेट ये है कि बैठक खत्म हो गई है। मुकुल वासनिक की ओर से बताया गया है कि सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई है। हालांकि देखना ये है सीट शेयरिंग को लेकर क्या चीजें फाइनलाइज की गई हैं, क्या अलग अलग राज्यों के सीट शेयरिंग के गणित को लेकर कोई नंबर सामने आता है, ये भी देखना होगा। कहां कहां मिलकर लड़ेंगे, कहां बात नहीं बन पाई है, ये आने वाले दिनों में फिर से चर्चा होगी। ये तमाम वो बातें हैं जिन पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल बड़ी खबर ये है कि बैठक खत्म हो गई है। चलिए, हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। अमित, सीट शेयरिंग को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चर्चा की है। क्या कुछ जानकारी अभी तक बाहर आई? जी देखिए ज्योति, लगातार कांग्रेस अपने जो आईएनडीआई गठबंधन के जितने भी सहयोगी हैं उनके साथ अलग अलग बैठकों का दौर चलाए हुए है, ताकि सीट शेयरिंग और तमाम अन्य मुद्दों को लेकर उनसे सकारात्मक माहौल में बातचीत की जा सके और एक निर्णय पर पहुंचा जा सके। क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव नजदीकी है, ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं उन्हें जल्दबाजी में ही करनी पड़ेगी। और ऐसे में आज उनकी आम आदमी पार्टी के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ बैठक हुई, और इस बैठक के दौरान हालांकि अभी तक उसका स्पष्ट रूप से पूरा विवरण बाहर नहीं आया है, लेकिन जो मुकुल वासनिक है वरिष्ठ कांग्रेस नेता, उनका कहना है कि सकारात्मक माहौल में, अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और सीट शेयरिंग के साथ साथ अन्य मुद्दों पर। देखिए कांग्रेस कई राज्यों में प्रभावी रखती है अपना दबदबा, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि वहां जहां कांग्रेस ज्यादा बड़ी मजबूती से है वहां वो सीट शेयरिंग कितना कर पाती है। इस तमाम तरह के यह मुद्दे हैं ज्योति, और इन्हीं को लेकर बातचीत होनी है। तो देखने वाली बात है कि इस बातचीत का असर आगे क्या रहता है, क्योंकि अभी एक और बैठक भी इस आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस की होगी। जी ज्योति। देखिए अमित, सीट शेयरिंग की राहें हालांकि आसान नजर नहीं आती है, क्योंकि केवल हरियाणा की ही हम बात कर लें, आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी देते हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से ज्योति, आपका कहना सही है, क्योंकि देखिए कई ऐसे कांग्रेस के ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस मजबूती में है। और अगर हरियाणा की बात करें तो 10 सीटों पर, हरियाणा की लोकसभा की 10 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। हालांकि हिसार में उसका नंबर कुछ तीसरा रहा, लेकिन बाकी सीटों पर वो दबदबे में रही। तो ऐसे में उन्हें लगता है कि आम आदमी पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है, उनके कोई वोट प्रतिशत नहीं है। ऐसे में वो चाहते हैं कि हरियाणा में किसी प्रकार का कोई सीट शेयरिंग ना हो। इसी तरह से पंजाब में जाएंगे तो पंजाब में वो बेशक आम आदमी पार्टी वहां सत्ता में है, लेकिन अगर संख्या बल के हिसाब से, लोकसभा के हिसाब से देखें तो वहां उनकी संख्या कम है। इसी तरह से राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ताकतवर मानी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मामले में तो ऐसे में कई ऐसे इलाके हैं। और हरियाणा की विशेष रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्ट कर दिया है। तो यही एक लड़ाई जो है आईएनडीआई में गठबंधन पे चल रही है कि कितनी सीटों पर समझौता किया जाए और कहां कांग्रेस समझौता कर सकती है, कहां नहीं कर सकती। यही एक बड़ी लड़ाई जो चल रही है, और इसी वजह से शायद अब तक जो है वो सीट शेयरिंग का भी और नेता का भी और तमाम अन्य मुद्दों को जो है वो अभी जनता के बीच में आईएनडीआई गठबंधन नहीं ले जा पाया है। जी ज्योति। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो अभी देखिए, अभी तक तो सीट शेयरिंग को लेकर, अब चूंकि चुनाव करीब है तो ये सही समय आ चुका है इंडिया गठबंधन के लिए कि तस्वीर साफ हो, कहाँ मिलकर लड़ना है, अलग अलग दलों की क्या और कितनी सीटें होंगी। तो अब कुछ राज्यों को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चर्चा की है। मुकुल वासनिक ये कह रहे हैं कि सकारात्मक ये चर्चा रही। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से हमने दी। सीटों के बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मंथन किया है। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सीट शेयरिंग को लेकर मंथन।